Hi everyone. Today I will discuss about octal convert to decimal. So in previous class I told you um, binary to hexa and hexa to binary. बाइनरी टू हेक्सा में क्या होता था, लिसन केयरफुली आई रिकॉल। सो तो बाइनरी टू हेक्सा करते थे, क्या होता था, हम लोग बाइनरी में क्या करते थे, सबसे पहले ग्रुपिंग याद रखना है, कितना का ग्रुपिंग करते थे, 4 का ग्रुपिंग। उसी का बैक आए तो बाइनरी से जब हम लोग ऑक्टल कर रहे थे तो उसमें 3 का ग्रुपिंग कर रहे थे। बाइनरी टू ऑक्टल में कितना का ग्रुपिंग कर रहे थे, 3 का ग्रुपिंग कर रहे थे। ग्रुपिंग करके फिर हम लोग उस हिसाब से फिर बनाते थे। अब ग्रुपिंग कैसे करते थे, राइट टू लेफ्ट करते थे। क्या करते थे, राइट टू लेफ्ट ग्रुपिंग करते थे। ग्रुपिंग कैसे करते थे, राइट टू लेफ्ट ग्रुपिंग करते थे, ठीक है। तो उसमें था, फिर हम लोग क्या करें, हेक्सा जो पर हेक्सा से फिर हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते थे। तो एक हेक्सा था, हेक्सा डेसिमल, और हेक्सा डेसिमल में को हम लोग क्या करते थे, पहला डिजिट था उसको बाइनरी में चेंज करते थे, दूसरा डिजिट था फिर उसको बाइनरी में चेंज करते थे, फिर दोनों को अटैच कर देते थे, वो क्या हो जाता था, यानी हेक्सा टू बाइनरी। समझ में आया। उसी तरह फिर जाए ऑक्टल में, ऑक्टल टू बाइनरी में क्या करते थे, अब ऑक्टल को हम लोग क्या करते थे, जो डिजिट रहता था उसका भी ऐसे ही करते थे। पहला डिजिट का डेसिमल निकालते थे, सॉरी बाइनरी निकालते थे, और दूसरा डिजिट का बाइनरी निकाल के 3 का ग्रुपिंग बना के उसमें अटैच करते थे। अगर 3 से कम है तो 0 डाल के 3 पुराते थे। उसी तरह हेक्सा में भी अगर कम 0 रहता था, 0 डाल के 4 का ग्रुपिंग बना लेते थे। ये बात ध्यान रखना है। अगर 2 है तो भी 4 बनाना है 0 लगा करके, नहीं तो गलत हो जाएगा। कभी एक कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछ देता है, ठीक है कि नहीं। तो ये था रिकॉलिंग। तो याद रखना है, एग्ज़ाम वगैरह में पूछ देता है, आपको कन्फ्यूज़ कर देगा। तो हम लोग बहरहाल इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम बोलने में टाइम लगता है, इसी को करेंगे तो भी बहुत टाइम हो जाएगा। सो लिसन, प्लीज़ लिसन केयरफुली माई टॉक। ऑक्टल टू डेसिमल हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करेंगे। इसका तरीका क्या है, ये मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाई ए पावर ऑफ 8। मतलब क्या करना है, पावर ऑफ 8 मल्टीप्लाई करना है प्रति एक डिजिट को, जो कि 8 का पावर में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे 25 है तो 25 को यहाँ देखिए 5 से स्टार्ट किया, 5 इंटू 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका पावर कितना होगा, 0 से स्टार्ट होगा। जैसा कि हम लोग बाइनरी में करते थे। बाइनरी में करते थे कब, जब मान लीजिए डेसिमल, सॉरी बाइनरी को जब डेसिमल में चेंज करते थे, ऐसा तब अक्सर करते हैं। बाइनरी को क्या करते हैं, जब डेसिमल में चेंज करते हैं, ठीक है। तो तब ऐसा करते थे, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही होता है, हेक्सा में भी ऐसे ही होगा। हेक्सा रहेगा तो 8 से करेगा, अब ऑक्टल रहेगा तो 8 से करेगा। हेक्सा रहेगा तो 16 से होगा, और ऑक्टल रहेगा यानी ऑक्टल रहेगा तो 8 से मल्टीप्लाई होगा। यही अंतर है। बाइनरी रहेगा तो 2 से, बाइनरी में 2 का इस्तेमाल करेंगे, और ऑक्टल में 8 का इस्तेमाल करेंगे, और हेक्सा में 16 का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब क्या है, 5 इंटू 8 टू दी पावर 0 है, ठीक है। जब इसका पावर 0 हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह प्लस अगला डिजिट क्या है, 2। 2 इंटू 8 का पावर कितना होगा, 1 होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का पावर 0 है यानी 1 हो जाएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा, ठीक है। अब 8 का पावर 1 है, 8 ही होगा। 8 दूना यानी 8 टू जा 16, तो कितना होगा, तो 16 4 20 21, 21 का यानी डेसिमल में आपका चेंज हुआ। डेसिमल में चेंज होने का मतलब आपको बेस में, इसको क्या बोलते हैं, बेस में लिखना होगा, नहीं तो ये पता ही नहीं चलेगा ये डेसिमल है कि हेक्सा है। जब आप बेस, इसका बेस में 10 लगा दीजिएगा, यानी इसका बेस में 10 लिख दीजिएगा, इसका मतलब है ये डेसिमल में चेंज हो गया। क्या हो गया, अब इसका एग्जांपल 1 2 दिखाते हैं। मान लीजिए मेरे 50 है, ठीक है। ये क्या है आपका, ऑक्टल है, 8 है, ठीक है। इसको हमको चेंज करना है किसमें, डेसिमल में। क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या बताएं कि ये जो पहला वाला 0 है, 0 इंटू 8 टू दी पावर 0, याद रखना है ऑक्टल पढ़ रहे हैं ना कि बाइनरी पढ़ रहे हैं। तो याद रखना है बाइनरी होता था डेसिमल में चेंज, तो इस तरह का करते थे। बाइनरी में 2 से होता है, ऑक्टल में 8 से होता है। ये बात बोले हैं और बार बार बोल भी रहे हैं, ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्या है, 5 इंटू 8 टू दी पावर कितना होगा, 0 1। ऐसे नेचुरल नंबर चले जाएगा, 0 1 2 3 4 ऐसा करके। अगर मान लीजिए कोई बच्चा पूछेगा ये ठीक है, अगर माइनस आ जाए तो या बोलेगा पॉइंट के बाद, माइनस वाला तो नहीं, पॉइंट वाला रहेगा तब ऐसा रहेगा 8.5। पॉइंट वाला जब रहेगा ना बाबू, तब ये क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा। क्या, -1 से। इधर जाएगा तो -1 से, और इधर जाएगा तो प्लस, यानी 0 से जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, ठीक है।
बहरहाल अभी हम लोग उसमें डिफ़िकल्ट में नहीं जाएंगे, हालांकि ये भी बहुत आसान होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 इसका कितना 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 कर देगा, 0 प्लस 8 5 जा 40, यानी ओवरऑल ये क्या होगा 40। अब हम लोग किस में चेंज करेंगे, डेसिमल में, तो 10 लगा देंगे, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ऑक्टल को हम लोग क्या करें डेसिमल में चेंज करें। उसी तरह इस तरह का दे देगा बड़ा डिजिट करके, कितना बड़ा भी डिजिट देगा आपको इसका मेन चीज़ याद रखना है। इससे स्टार्ट करना है, 2 इंटू 8 ऑक्टल पढ़ रहे हैं, 8 टू दी पावर 0, उसके बाद 6 इंटू 8 टू दी पावर 1, उसके बाद 7 इंटू 8 टू दी पावर 2, उसके बाद 8 इंटू 8 टू दी पावर 3। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा कितना आएगा, 2 आएगा, फिर इसको कीजिएगा 8 से 48 आएगा, फिर इसको कीजिएगा कुछ आएगा, फिर इसको कीजिएगा कुछ आएगा, सबको जोड़ देंगे हम लोग, जोड़ करके फाइनल आंसर बना लेंगे। समझ में आया, ये था ऑक्टल से डेसिमल में चेंज करने का तरीका, ठीक है। किससे, ऑक्टल से डेसिमल में। अब बाइनरी वाला तो सीख ही लें, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, आप डेसिमल वाला सीख लेते हैं, है ना। तो अब देखिए डेसिमल टू ऑक्टल, ये था क्या, ऑक्टल टू डेसिमल था, और डेसिमल टू ऑक्टल वाला ट्राई करते हैं। क्या कहता है, रिपीटेड डिवीजन बाई 8, क्या कहता है 8 का रिपीटेड डिवीजन करना है। इसका कहने का सेंस है, मान लीजिए 25 ही एग्जांपल लिया है, तो 25 को 8 से डिवाइड करना है, किससे। अब उसमें क्या होता था, 8 का पावर में आता था, अगर ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करते थे तो 8 का पावर 0 1 2 3 करके हम लोग लिखते थे। अब ये पावर नहीं होकर डिवाइड होता है, 8 ही है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ क्या होता था मल्टीप्लाई होता था, यहाँ क्या होता है डिवाइड होता था, मल्टीप्लाई होकर जुड़ते जाता था, यहाँ क्या होता है डिवाइड होता है, ठीक है। 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, तो कितना आएगा 24, और रिमाइंडर कितना आएगा 1 लिख दिए। उसी तरह ये 3 को फिर 3 इधर लाएंगे, ये 25 के सीधा में, ठीक है। तो 8 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे, कितना 0 बार पढ़ेंगे, नहीं तो बड़ा हो जाएगा ना, तब एक रिमाइंडर कितना आएगा 3 आ जाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या है, बॉटम टू टॉप के तरफ, यानी ये नीचे से ऊपर लिखना है 3 और 1 लिख के, ये क्या हो गया ऑक्टल में चेंज हो गया। उसी तरह के एग्जांपल लेके और देखते हैं, मान लीजिए 45 है, एक आपका क्या है डेसिमल है 10 लिखिए, उसके बाद आपको चेंज किस में करना है, ऑक्टल में करना है, किस में करना है ऑक्टल में करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सब चीज़ इसी में बता देता है, जैसे 45 है, ठीक है, डिवाइड करना है किससे, तो क्या है डेसिमल टू ऑक्टल है ना, तो ऑक्टल है तो 8 से क्या कीजिए इसको डिवाइड कीजिए, उसके बाद इक्वल टू क्या लिखना है 8 5 जा, यानी 8 पंचे 40, 5 बार में, यानी रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर यानी शेषफल 5 आया, ठीक है। फिर ये इसके जगह पे ये वाला आएगा 5, यानी जितना बार में हम डिवाइड किए, जितना बार में हम डिवाइड कीजिए, फिर यही 8 से ही डिवाइड करेंगे, रिपीट होते रहेगा। 8 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 0 बार पढ़ेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब नहीं होगा, रिमाइंडर 0 आया, तो इधर से जाएगा, किधर से लिखने का तरीका भी याद रखना है, 5 5 5, ये क्या हो जाएगा आपका डेसिमल टू ऑक्टल है ना, तो यहाँ 8 लिख दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करने के लिए ऑक्टल से यानी 8 से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करने के लिए 8 से हम लोग डिवाइड करते हैं, जो कि जो रिमाइंडर होता है बॉटम टू टॉप लिखते हैं, और उसको उसका बेस में लिख देते हैं हम लोग क्या ऑक्टल, ठीक है। फिर उसमें ऑक्टल टू डेसिमल में क्या हुआ, ऑक्टल टू डेसिमल में हुआ कि जैसे हम लोग बाइनरी करते थे, बाइनरी टू दी पावर 0 टू दी पावर 1 टू दी पावर 3, उसी तरह ऑक्टल टू बाइनरी सॉरी ऑक्टल टू डेसिमल में चेंज करने के लिए जो डिजिट है उसको कितना दायां तरफ से लेना है, और 8 टू दी पावर 0 8 प्लस फिर 8 टू दी पावर मल्टीप्लाई करके जोड़ते चले जाना है, ये हो जाएगा ऑक्टल टू डेसिमल, याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल में क्या हुआ 8 से डिवाइड होता है, क्या होता है 8 से डिवाइड होता है, उसमें क्या था 8 का पावर में आता था 0 1 2 3 कौन, यानी ऑक्टल टू डेसिमल में। समझ में आ रहा है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, आपको ध्यान से सुनना होगा, एकदम लिसन। तो जस्ट थिंक अबाउट, क्या बोलेंगे, जस्ट थिंक अबाउट हाउ दिस हैपन, कैसे हो रहा है, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट हाउ दिस हैपन। सो नेक्स्ट वन मान लीजिए ऐसा है 84, इस तरह का आपका क्या है, ये है डेसिमल। अब इसको चेंज आपको किस में करना है, ऑक्टल में, इसका बेस 8 होगा, कुछ भी नहीं है, उसी तरह करना है, क्या करना है इसको डिवाइड करना है किससे, ये वाला 8 से। तो
अगर आप नहीं जानते हैं डिवाइड करने तो इसे डिवाइड कर सकते हैं, भागा पढ़े हैं बचपन में कभी। तो 8 1 जा 8 कट गया और 0, फिर 0 बार में लगेगा, 0 4 आएगा, क्या हो जाएगा रिमाइंडर 4 आ जाएगा, यानी इक्वल टू कितना लिखाएगा 10 टाइम और रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब ये 8 आ जाएगा यहाँ, सॉरी ये 8 नहीं बल्कि 10 आएगा। 8 कितना होगा 8 1 जा 8 हो जाएगा और उसके बाद रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। फिर अब एक इधर आएगा, डिवाइड किससे होगा 8 से, तो कितना बार में होगा 0 बार में, रिमाइंडर कितना होगा 1, यानी इसको फिर क्या लिखेंगे, यानी 84 यानी डेसिमल को चेंज करें जब आप ऑक्टल में, तो ये आया कितना, बॉटम टू टॉप जाएंगे 1 2 4 और इसका जो बेस कितना होगा 8 होगा। समझ में आ रहा है, ये था इसका थोड़ा बहुत दिखा दीजिए बनता कैसे है, याद रखना है। अब कभी पूछ दे तो आपको ज़हन में रहना चाहिए, नहीं तो एक एक का सवाल अगर बनाने लग जाएगा 15-20 मिनट बनाने लगेंगे, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अब देखते हैं हेक्सा को डेसिमल में चेंज करते हैं, कुछ भी नहीं है, सेम थ्योरी, क्योंकि रूल जो बनता है ना यूनिवर्सल बनता है, एक के लिए एक रूल दूसरा के लिए दूसरा रूल नहीं होता है। आप अगर पढ़ाई को समझे तो वो क्या होता है कि टीचर 1 घंटा का वीडियो में पूरा का पूरा आपको नंबर सिस्टम पढ़ा देगा, तो क्या होता है इसमें भेड़िया धसान हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा बात जब आप सुनिएगा ना आपको कन्फ्यूज़ होगा, ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ, आपको इसका एक्चुअल जो रूल है समझ में नहीं आएगा। जैसे हम हेक्सा डेसिमल से डेसिमल में चेंज करना है, अब हमको कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा क्योंकि ऑक्टल में जो रूल है सेम टाइप का रूल इसमें होगा, लेकिन ये हेक्सा है तो इसमें 16 काम करेगा, वो क्या था ऑक्टल था तो 8 काम करता था। इसमें कोई खास अलग से रूल नहीं है, इतना रूल बनाएगा तो पढ़ाई बनेगा किस लिए, आदमी को कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं चलेगा कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो कॉन्सेप्ट जब पढ़ाई के अंदर चलने का ट्राई कीजिएगा तब समझ में आएगा, अरे साला ये तो बहुत आसान था, कितना का तो ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि पढ़ाई क्या था। तो बहरहाल लेट ही सही, अगर समझ में आ जाए तो आप भी खुशनसीब है। ठीक है, जैसे हेक्सा वाला है फॉर एग्जांपल, अब 2a को हमको चेंज करना है किस में, ये हेक्सा है, चेंज करना है किस में डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। अब नहीं, अब इसको क्या करना है उसी तरह आपको करना क्या है, सबसे पहले ए है, ए वाला को समझना पड़ेगा। ए कहते किसको है, ए को दरअसल कहते हैं 10 को क्या बोलते हैं ए बोलते हैं, यानी 10 को ए बोलते हैं और 2 को तो 2 है ये, यानी आप इसको कैसे लिखेंगे 2a को, अब देखिए यानी 10 इंटू 16 का पावर कितना लिखेंगे 0, जैसा कि हम लोग ऑक्टल में लिखते थे, है कि नहीं, जैसा कि ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करने के लिए लिखते थे, किसको ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करने के लिए। अब उसी तरह क्या 2 इंटू क्या है 2 इंटू 16 टू द पावर 1, जैसा कि यहाँ किया है कि नहीं, तो ये कितना होगा 16 का पावर 0 यानी 16 का पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही होगा, प्लस 16 दूना 32 यानी 32 10 42, ये क्या हो गया आपका डेसिमल में चेंज हो गया, है कि नहीं। सेम ऑक्टल से जैसे हम लोग डेसिमल में चेंज करते थे, ऑक्टल से जैसे हम लोग डेसिमल में करते थे, और इसी को रिपीट करा दे कि हम लोग नंबर सिस्टम किसको कहते हैं, नंबर सिस्टम इज ए पाथ ऑफ राइटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करने के लिए, बाइनरी ना कि डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल में देखते थे 2 का इस्तेमाल होता था, और ऑक्टल से बाइनरी हम लोग देखते थे, उसमें क्या होता था बाइनरी से जब ऑक्टल चलते थे तो 3 का ग्रुपिंग होता था देखिए, और ऑक्टल से जब बाइनरी में चलते थे उसमें भी 3 का काउंट होता था। उसमें अंतर क्या था, डिजिट था, डिजिट को हम लोग बाइनरी बनाते थे और बाइनरी को 3 बिट में बनाते थे, अगर 2 बिट है तो 3 बिट करते थे, क्योंकि 3 का ग्रुपिंग इसका रूल बोलता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या देखें बाइनरी को हेक्सा में करने के लिए 4 का ग्रुप होता था, और अगर नहीं हो पाता था तो हम अलग से 0 लगा करके हम लोग 4 का ग्रुप बना लेते थे। और कैसे बनाते थे, राइट टू लेफ्ट, ये भी ध्यान रखना है। और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, हेक्सा टू जब बाइनरी करते थे सेम उसी तरह होता है, डिजिट को पहले बाइनरी में चेंज करते थे और 4 ग्रुप बना के सबको अटैच कर देते थे, वो हो जाता था 0 और 1 के फॉर्म में, यानी बाइनरी में। ठीक है, अब इसमें चलता ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, प्रीवियस कॉन्सेप्ट को हम रिकॉल कराने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अब कोई भी ले, अब मान लीजिए 2e ले लेते हैं, और मान लीजिए इस तरह का 5d ले लीजिए, ये क्या है हेक्सा है, इसको किस में चेंज करना है, डेसिमल में। आप ले लीजिए 7a ले लीजिए, इसको किस में चेंज करना है, डेसिमल में। है कुछ भी नहीं, एकदम सॉल्व करते हैं, आप खुद करिएगा। अब मान लीजिए E16 है, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए E16, अगर याद नहीं है तो आप
10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसा करके लिख लीजिए। लिखिए ABCDEF, इससे भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ई किसको कहता है, 14 को कहता है। ई किसको कहता है, यानी 14 गुना 10 क्या पढ़ रहे हैं, हेक्सा पढ़ रहे हैं ना, 16 का पावर 0 प्लस, अब उसके बाद 2 है, 2 इंटू 16 का पावर 1, तो क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, क्योंकि किसी का पावर 0 होगा 1 कर देगा। 1 इंटू 14 कितना होगा, 14। 16 का पावर ये यानी 16 दूना 32 हो जाएगा। ये कुल टोटल क्या हो जाएगा, 4 2 6 3 1 4, यानी ये हो जाएगा आपको डेसिमल में चेंज क्या हो जाएगा, यानी 2E16 को हम लोग डेसिमल में चेंज कर लिया। ये कुछ भी नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत इसको सीख लेना है। ठीक है, उसी तरह अब डेसिमल को हेक्सा डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल को हेक्सा डेसिमल में आप चेंज कीजिएगा। उसी तरह डिवाइड वाला हम लोग ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या सीखे, ग्रुपिंग सीखे, राइट टू लेफ्ट सीखे, बाइनरी किसको कहता है वो सीखे, और ऑक्टल किसको कहता है 0 to 7 वो सीखे, और उसके बाद हेक्सा किसको कहता है, यानी 16 अंक जहाँ होगा हेक्सा होगा, यानी 0 to 15 यानी 0 से 9 तक प्लस A to F तक हम लोग ये ABCDEF जो 10 11 12 ये सीखे। उसके बाद देखिए कि ऑक्टल को कैसे डेसिमल में चेंज करता है, और डेसिमल को ऑक्टल में कैसे चेंज करता है, पावर कहाँ 2 का इस्तेमाल होता है, कहाँ 8 का इस्तेमाल होता है, और कहाँ 16 का इस्तेमाल होता है, सारा का सारा चीज़ हम लोग देखें। ठीक है, ओवरऑल हम आते हैं अपना कॉन्सेप्ट पे। तो ये उसी तरह है, मान लीजिए डेसिमल को आप हेक्सा में चेंज कीजिएगा, डेसिमल हेक्सा डेसिमल। आप तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप नहीं बोलेंगे, ऐसे बोल सकते हैं, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो डेसिमल को हम लोग जब हेक्सा डेसिमल, देखो हेक्सा डेसिमल क्या है यार, उसी हेक्सा डेसिमल में चेंज करेंगे। तो मान लीजिए डेसिमल क्या होता है, डेसिमल एक नॉर्मल डिजिट कोई भी लीजिए। डेसिमल आप बनाने के लिए आपको सोचना नहीं है, डेसिमल कितना आता है 0 to 9, जिसमें 10 डिजिट हो। अब इसमें से 0 to 9 में कुछ मिला के बना दीजिएगा। अगर इसमें इसका बेस में लगा दीजिएगा 10, तो ये डेसिमल में भी आएगा। अगर मान लीजिए ऑक्टल पढ़ रहे हैं, ऑक्टल में 0 to 7 होता है, कोई भी संख्या को ऐसा लिख दीजिएगा, इस संख्या में भी अगर इसका बेस में 8 लगा दीजिएगा ना, ये ऑक्टल हो जाएगा। इसी डिजिट में आप बेस में इसका 16 लगा दीजिएगा, ये हेक्सा में आ जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे किस में, हेक्सा में। क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे हेक्सा में। तो क्या बताए हेक्सा में, यानी आप सबसे पहले क्या सीखे, हेक्सा टू डेसिमल सीखे। हेक्सा टू डेसिमल को हम लोग क्या करें, पावर में ही करेंगे, यानी कोई भी डिजिट है उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे दाईं तरफ से, उसको पावर पे 0 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर अगला संख्या लेंगे, फिर 16 ही रिपीट होगा, फिर पावर 1 होगा, इस तरह का करेंगे। यानी हेक्सा टू डेसिमल में चेंज करने के लिए। अब डेसिमल टू हेक्सा में करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो डिजिट है, मान लीजिए लंबा चौड़ा डिजिट, आपको क्या करना होगा, ये डिवाइड करना होगा ये 16 से, किससे, ये 16 से। फिर यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, जितना बार डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद ये आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिमाइंडर। हालांकि ये बड़ा संख्या हम भी नहीं करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये रिमाइंडर लिखिएगा। फिर अगला बार होगा ऐसे ही, फिर ये क्या होगा 16 से डिवाइड होगा, जितना बार में होगा उसको फिर इसकी जगह पे लिखेंगे, फिर डिवाइड करके जितना बार में डिवाइड होगा फिर रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे, फिर ऐसे जाएंगे लिख लेंगे। हल्का वाला करके दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 64 वाला। ठीक है, ये क्या है आपका डेसिमल है। ठीक है, तो इसको चेंज करके दिखाते हैं हेक्सा में। तो ये 64 है, तो हम लोग हेक्सा में करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे, जैसा कि ऑक्टल में करते थे, ऑक्टल सॉरी डेसिमल टू ऑक्टल क्या करते थे, डेसिमल टू ऑक्टल करते थे, तो 8 से डिवाइड करते, इसी में कन्फ्यूजन होता है। ऑक्टल टू डेसिमल करेंगे तो क्या होगा, ऑक्टल टू डेसिमल होगा तो 8 से मल्टीप्लाई होगा, अगर डेसिमल टू ऑक्टल हुआ तो 8 से डिवाइड होगा। मेरा एक एक लाइन को आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो ये किससे होगा, 16 से डिवाइड करेंगे और इक्वल टू कितना लिखेंगे, 16 चके 64, 4 बार में इसको में क्या लिखेंगे, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर कितना होगा 0 रिमाइंडर होगा, फिर ये 8 यहाँ होगा, फिर यही 16 से हम डिवाइड करेंगे। जब ये 16 से हम डिवाइड करेंगे तब क्या लिखेंगे, क्योंकि ये डिवाइड होगा नहीं, जब नहीं होगा तो 0 बार में डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। तो ऐसे जाएंगे कितना होगा 40, यानी ये हो जाएगा 40 हेक्साडेसिमल। क्या हो जाएगा 40 हेक्साडेसिमल।
ये था एग्ज़ाम्पल नंबर 1 और ये था एग्ज़ाम्पल नंबर 2। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 3 हम लोग देखते हैं। उसी तरह हम लोग देखते हैं 48 इस तरह का आपका क्या है, डेसिमल में है, आपको चेंज किस में करना है, हेक्सा में। किस में चेंज करना है, हेक्सा में। अब देखिए क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, तरीका यही है। तो ये 16 से डिवाइड करेंगे, जब 16 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू कितना बार में आएगा, 3 टाइम में आएगा। 3 टाइम में आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। फिर ये 3 को क्या करेंगे, ये 16 से डिवाइड करेंगे कितना बार में, 0 बार में, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 हेक्सा हो जाएगा, मतलब 13 हेक्सा डेसिमल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह मान लीजिए अगला एग्जांपल हल्का हल्का लेके दिखा देते हैं। अब मान लीजिए 75 है, ये डेसिमल है, हम लोग को किस में चेंज करना है, हेक्सा में। तो ये 75 को इज्जत के साथ लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखिए, इस 16 से डिवाइड कीजिए। 16 चौके 64, 16 पंचे 80 से बड़ा हो जाएगा, 4 बार में डिवाइड होगा। अब 16 चौके 64, 16 पंचे 80, 64 को इससे माइनस कर लीजिए। जब माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1 आएगा, 7 में से 6 गया 1, यानी 11 आएगा। कितना, 4 1 5 6 यानी 11 इसका रिमाइंडर आएगा। फिर क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ लाएंगे और इस 16 से फिर डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे फिर भी नहीं लगेगा, ये कितना बार में डिवाइड होगा, 0 बार में। रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। यानी 4 और 11 अटैच होगा तो कितना हो जाएगा, इतना हेक्सा हो जाएगा। क्या होगा, इतना हेक्सा हो जाएगा। ठीक है। मान लीजिए इस तरह का जो जाता है, मान लीजिए ऐसा रहेगा, तो इधर से जाना है, बगल में खाली इसको लिख देना है 56 को। ऐसे इसी तरह से ये हेक्सा में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग ये जो कहानी सुने, किसका सुने, डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल। डेसिमल से जब ऑक्टल में चेंज करते थे, मल्टीप्लाई करते थे 8 का 0 1 2 करके, किसका 0 1 2 2 नहीं, 8 का मल्टीप्लाई होता था। ध्यान में रखना है, क्योंकि डेसिमल और ऑक्टल पढ़ रहे हैं और यहाँ बाइनरी का कोई सवाल ही नहीं है कि आप 2 का दिमाग लगाइएगा। ठीक है। उसके बाद अब जब हम डेसिमल को जब ऑक्टल में चेंज करते थे, क्या होता था, वो ऑक्टल यानी आर जो था वो डिवाइड होता है, बार बार डिवाइड होता है। जो रिमाइंडर होता है बॉटम टू टॉप, हम लोग क्या करते हैं, उसको लिखते हैं और उसी को लिख देते हैं ऑक्टल, यानी उसका बेस 8 लिख देते हैं। उसी तरह हम लोग हेक्सा टू डेसिमल में चेंज करें। जब हेक्सा टू डेसिमल हम लोग चेंज करें तो उसमें क्या देखिए कि हेक्सा से किए 16 जो है 16 का पावर में हम लोग करें, 2 का नहीं दिमाग में रखना है। जो संख्या है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 16 का पावर 0 1 2। हेक्सा को जब डेसिमल में चेंज करते हैं तब, जब डेसिमल हेक्सा में करते हैं इसमें भी सेम रूल है। इसको 16 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आता है बॉटम टू टॉप जाइए और उसको लिख करके लिख दीजिए, ये डेसिमल में बन गया, डेसिमल हो गया। अब कोई बच्चा सवाल करेगा कि ये सब जो पढ़ाए, मतलब कोई ऐसा सवाल कर ही देता है कि मान लीजिए बाइनरी सीख गए, डेसिमल भी सीख गए, अब ऑक्टल को जब हम लोग हेक्सा में चेंज करेंगे वो कैसे करेंगे। ऑक्टल देखिए, आप अगर डेसिमल पढ़े हुए हैं तो ऑक्टल को चेंज करने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं लगेगा। अगर ऑक्टल को हेक्सा में बोल रहा है चेंज करने के लिए, तो ऑक्टल को सबसे पहले वो उसको हमको लगता है कि उसको मान लेना। ऑक्टल क्या है, ऑक्टल 0 to 7 के बीच में देगा, यही होगा कि बेस डाल देगा आपको, क्या 8 डाल देगा, है कि नहीं। ऐसा सवाल जल्दी पूछता नहीं है, अगर पूछ ले तो फिर हमको भी अभी नहीं मालूम है, क्योंकि अब जो चीज़ कंफर्म नहीं है उसके बारे में फालतू बात नहीं करना चाहिए। अगर हालांकि हम अपने अंदाजे से बता भी सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है सीखना था, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी, ये काम ख़त्म हुआ। फिर देखे डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल। इस तरह का कन्वर्जन हम लोग इम्पोर्टेंट है। अब होने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, उसको नहीं, जो ज़रूरत है हम लोग उतना ही पढ़ेंगे, बस उसी में काम करके निकल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।